यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा, जिसे देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है, हर साल इसका रिजल्ट आता है तो सफल उम्मीदवारों की कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं। लेकिन दोस्तों, इस साल सफलता की कहानियों के साथ साथ कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज भी सामने आई हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया और खबरों में फेक क्लेम्स का एक नया ट्रेंड चल रहा है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां एक महिला ने दावा किया है कि उन्होंने यूपीएससी 2025 में 113वीं रैंक हासिल की है। पूरे इलाके में जश्न बन गया, बधाइयां मिलने लगी। लेकिन जैसे ही प्रशासनिक जांच यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हुई, यह दावा पूरी तरह गलत पाया गया। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले बिहार की आकांक्षा सिंह ने भी 301वीं रैंक का दावा ठोक दिया था, जिसके बाद में खुद कमीशन ने सिरे से खारिज कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये एस्पिरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ चंद मिनटों की शोहरत यानी फेम के लिए है, या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इन यूपीएससी फेक क्लेम्स के पीछे की सच्चाई से, और आपको बताएंगे कि कैसे असली एस्पिरेंट को इन विवादों से दूर रहना चाहिए। स्वागत है आपका जागरण जोश पर। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा बात करते हैं इस ड्रामे की, जिसने बुलंदशहर से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। कहानी के मुख्य किरदार हैं शिखा गौतम। शिखा ने दावा किया है कि उन्होंने परीक्षा में 113वीं रैंक हासिल की है और वे अब आईएएस बन गई हैं। जैसे ही ये खबर फैली, एक 4th क्लास एम्प्लॉय यानी चपरासी की बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई। मोहल्ले में ढोल नगाड़े बजने लगे, फूल मालाओं से शिखा को जोरदार स्वागत किया गया और मीडिया की हेडलाइंस बन गई कि चपरासी की बेटी बनी आईएएस। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दिल्ली की रहने वाली एक दूसरी शिखा मैदान में उतरी। दिल्ली वाली शिखा ने दावा किया कि 113वीं रैंक असल में उनकी है, बुलंदशहर वाली शिखा की नहीं। मामला तब और गंभीर हो गया जब दिल्ली वाली शिखा ने सीधा यूपीएससी आयोग को ईमेल भेजकर क्लैरिफिकेशन की मांग की। बस फिर और क्या था, 2 शिखा और एक ही रैंक। मामला तुरंत प्रशासन के पास पहुंचा और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। देखते ही देखते जो ढोल नगाड़े जीत की खुशी में बज रहे थे, वो अचानक सन्नाटे में बदल गए। आखिर कौन है असली और कौन है नकली? चलिए जानते हैं इस आइडेंटिटी वॉर की पूरी सच्चाई। जब दिल्ली वाली शिखा की शिकायत यूपीएससी तक पहुंची तो कमीशन ने इसे पूरी गंभीरता से लिया। तुरंत बुलंदशहर की जिला अधिकारी को निर्देश दिए गए कि इस मामले की दूध के दूध और पानी का पानी वाली जांच की जाए। डीएम के आदेश पर सदर तहसीलदार मनोज रावत खुद शिखा गौतम के घर पहुंचे। अब बारी थी सबूतों की। प्रशासन ने शिखा और उनके परिवार से यूपीएससी के डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड और जरूरी सर्टिफिकेट्स मांगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही असली वेरिफिकेशन शुरू हुई, बुलंदशहर वाली शिखा का दावा ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो परिवार कोई भी ठोस सबूत पेश ही नहीं कर पाया। माहौल इतना टाइट हुआ कि आखिरकार परिवार को अपनी गलती माननी ही पड़ी। उन्होंने स्वीकार किया कि दिल्ली वाली शिखा का चयन ही असली है और उनकी बेटी का दावा पूरी तरह गलत। शिखा, ये जो यूपीएससी में जो सिलेक्शन की बात हुई थी, आपका नाम सामने आया था। अब ये बात कही जा रही है कि वो शिखा आप नहीं है, कोई और। क्या कहेंगे? जी, वो दूसरी शिखा हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उनका भी नाम शिखा है और मेरा भी नाम शिखा है। मैंने भी पीडीएफ में नाम ही चेक किया था और यही मेरे से गलती हुई है। मतलब मैंने रोल नंबर चेक नहीं किया, नाम चेक किया ओनली। तो वो शिखा दूसरी है, उनका सिलेक्शन हुआ है, जी आपका नहीं हुआ? नहीं। एक पल में जो घर खुशियों से भरा था, वो अब सिर्फ पछतावे से भर गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी या जानबूझकर किया गया एक फेक पब्लिसिटी स्टंट? सच जो भी हो, पर इस घटना ने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है। अब और सुनिए, इस केस का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट तब आया जब प्रशासन ने शिखा के रिकॉर्ड्स को गहराई से खंगाला। इसके बाद पता चला कि बुलंदशहर की शिखा गौतम यूपीएससी की मेंस परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी। जी हाँ, उनका तो इंटरव्यू के लिए चयन ही नहीं हुआ था। रैंक आने की बात तो बहुत दूर की है। सिर्फ इतना ही नहीं, जांच में एक और बड़ा झोल सामने आया। शिखा के असली डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम शिखा गौतम नहीं, बल्कि शिखा रानी दर्ज है। यानी नाम से लेकर काम तक हर जगह सिर्फ कंफ्यूजन और गलत दावों की अंबार। दूसरी तरफ दिल्ली वाली शिखा की सच्चाई भी अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। सोशल मीडिया पर उनके चयन के एक से एक बड़े प्रूफ सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक असली शिखा पहले से ही सिस्टम का हिस्सा है। वो फिलहाल हरियाणा में ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी यानी बीपीडीओ के पद पर तैनात हैं और अब वो जल्द ही एक आईएएस ऑफिसर के रूप में देश की सेवा करेंगी।
तो एस्पिरेंट्स, इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है, यूपीएससी की राह मेहनत और ईमानदारी की है। शॉर्टकट या झूठ आपको कुछ पल की खुशियां दिला तो देगा, लेकिन मंजिल सिर्फ और सिर्फ सच बोलने वालों की और मेहनत करने वालों को ही मिलती है। हैरानी की बात तो यह है कि बुलंदशहर का यह मामला कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले बिहार में भी ठीक ऐसा ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाली आकांक्षा सिंह ने भी दावा किया था कि उन्होंने यूपीएससी में 301वीं रैंक हासिल की है। उस वक्त भी खूब जश्न मना, लेकिन जब मामला गरमाया तो खुद यूपीएससी आयोग को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। आयोग ने साफ किया कि 301वीं रैंक बिहार की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह की है। पर जानते हैं सबसे बड़ा झोल कहां पकड़ा गया? जब बिहार की आकांक्षा के एडमिट कार्ड की जांच हुई तो उसके क्यूआर कोड से सारी पोल खुल गई। स्कैन करने पर एडमिट कार्ड में रोल नंबर कुछ और ही दिखाई दे रहा था। यानी तकनीक ने उस झूठ को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये दोनों मामले हमें एक ही सबक सिखाते हैं कि यूपीएससी का सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट और मजबूत है कि यहाँ किसी की भी तरह का फेक दावा कोई काम नहीं आने वाला। आखिर में जीत उसी की होती है जिसके पास असली रोल नंबर और सच्ची मेहनत होती है।